औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज से मैंने अपनी वीडियोस का तरीक़ाकार बदला है। आज से मैं सीरत और नबी पे वीडियो बनाया करूँगा और शुरू से लेकर आखिर तक कोशिश करूँगा कि तमाम हालात व वाक़यात बयान करूँ। सीरत और नबी पे मुझे एक बड़ी खूबसूरत किताब हाथ में आई, जहाँ से मैंने कुछ वाक़यात तलाश करके शुरू से लेकर आखिर तक सीरत और नबी के बारे में बताऊँ, ताकि जो लोग लंबी लंबी किताबें नहीं पढ़ सकते वो छोटी छोटी वीडियो में अहम अहम वाक़यात देख के सीरत नबी के बारे में जान सकें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम के आगाज़ से लेकर आखिर तक किस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को फैलाने में काम किया और अल्लाह ताला ने किस तरह उनसे काम लिया। तो शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि वो किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी कि वो एक बड़ी कौम के जद अमजद बनने वाले हैं। तो अंजील की पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस सफ़र तकवीन में लिखा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बे औलाद थे और उन्हें औलाद की उम्मीद भी नहीं थी, एक शब अल्लाह ताला ने उन्हें तलब किया और जब वो खैमे से बाहर आए तो उन्हें कहा कि आसमान की तरफ देखो। जब आपने आसमान की तरफ देखा तो कहा सितारों को शुमार करो, सितारों को गिनो। तो आपने कहा कि बेशुमार हैं, मैं नहीं गिन सकता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी कौम भी ऐसी ही होगी, बेशुमार होगी। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सारा 76 बरस की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 86 साल के लगभग थी। तो उनकी ज़ौजा ने अपनी मिस्री खातमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को आपको पेश कर दिया ताकि वो उनसे निकाह करें और नस्ल आगे बढ़ सके। लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के गुस्से से जल्द ही परेशान हो गई और वो उनसे दूर हो गई और अल्लाह से परेशानी बयान की और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फ़रिश्ते को पैगाम देकर भेजा और कहा कि हाजरा परेशान ना हो, तुम इस वक्त हामला हो और तुम एक फ़र्जंद को जन्म दोगी और उसको इस्माइल के नाम से बुलाओगी, क्योंकि मालिक हकीकी ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। तो फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के वापस आईं और उन्हें यह बात बताई। और जब वलादत होगी तो बच्चे का नाम इस्माइल रखा गया, जिसका मतलब है कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा। और जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम 90 बरस की हुई तो अल्लाह ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया और हज़रत सारा के यहाँ हज़रत इसहाक़ के पैदा होने की बिशारत दी। यूँ हज़रत सारा ने हज़रत इसहाक़ को जन्म दिया और दूध भी पिलाया। जब उनका दूध छड़ाया गया तो हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि अब हज़रत हाजरा और उनका बेटा मेरे साथ नहीं रह सकते, वो इस घर में नहीं रह सकते, आप इन्हें दूर कहीं भेज दें। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया और हुक्म दिया कि सारा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर अमल करो। यूँ हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सफ़र पर रवाना कर दिया गया और कहते हैं कि 40 रोज़ ऊँट के सफ़र के बाद कनान के जनूब में वादी बक्का पहुँचे, जो बाद में मक्का कहलाई। गालबन पुरानी किताबों में कहीं से ये मालूम नहीं कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचे। गालबन किसी काफ़िले के ज़रिए पहुँचे, क्योंकि ये मकाम अहम रास्ते पर था जहाँ से काफ़िले गुज़रा करते थे। लोग इससे शाहराए अतर लोबान भी कहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर अतर और खुशबुओं की तजारत होती रहती थी। इस जगह रुकने का इशारा मिला तो हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल को ज़मीन पर लटा दिया और माँ बेटा कुछ देर ही वहाँ पर रुके थे कि उन्हें प्यास और भूख सताने लगी। कदीम रवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल जो कि रेत पर बेहाल पड़े थे, अल्लाह को पुकारा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर खड़ी हो गई और परेशानी की हालत में मदद के लिए पुकारती। फिर दूसरी पहाड़ी की तरफ चली जाती जो कि कुछ फासले पर थी, फिर उस पर चढ़कर अल्लाह को पुकारती या मदद के लिए पुकारती और फिर वापस दूसरी पहाड़ी पर आ जाती। और फिर उसी तरह जिससे बाद में सफ़ा मरवा का नाम दिया गया। और इसी सुन्नत को हाजी हजाज कराम
सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। तो जब एक पहाड़ी पर बैठ गई थक कर कर, तो फरिश्ते ने उनसे कलाम किया सफ़र तकवीम के अल्फाज में, और अल्लाह ने बच्चे की पुकार सुन ली, और अल्लाह के फरिश्ते ने हाजरा अलैहिस्सलाम को आलम बाला से पुकारा और उनसे गोया हुए, ए हाजरा, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, घबराओ मत, क्योंकि अल्लाह ने जहाँ बच्चा है वहाँ उसकी आवाज़ सुन ली है। उठो और बच्चे को गोद में लो, क्योंकि मेरा फ़ैसला है कि इसके सल्ब से एक अजीम कौम पैदा करूँगा। और अल्लाह ने हाजरा की आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक चश्मा जारी था। और जब हाजरा अलैहिस्सलाम बच्चे के पास पहुंची तो देखती हैं कि जहाँ बच्चे ने एड़ियाँ रगड़ी थीं, वहाँ से अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया था, जिसके गिर्द हज़रत हाजरा ने पत्थरों से घेरा डाल दिया, और ये एक चश्मे की शक्ल अख्तियार कर गया, जिसका नाम बाद में जमजम पड़ गया। तो यूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का आगाज़ इस जगह हज़रत इस्माइल ने पहुंचना था, और इस जगह पे जमज़म का भी मर्ज़ वजूद में आ गया, और बाद में इसी जगह खाना काबा तामीर होना था। तो इससे इसके आगे के हालात अगली वीडियो में बयान करूँगा। लिहाजा अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और आइंदा की वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, सीरतुल नबी के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके घंटी का बटन दबा दें ताकि आइंदा की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।